हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे 3 सेंटेंस लिख रखे हैं और आप देख रहे हैं कि तीनों ही सेंटेंस जो है डायरेक्ट स्पीच में लिखे हुए हैं और तीनों सेंटेंसेस में जो रिपोर्टेड स्पीच है वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर है डू इट जो कि इम्पेरेटिव है, यहाँ पर ओबे योर पेरेंट्स तो ये भी इम्पेरेटिव है, और ये प्लीज़ टेक योर बुक यहाँ पर ये भी इम्पेरेटिव है। तो जब हम डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है और वो अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में है तो हम उसको जब हमें उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है तो हम ऐसे चेंज करते हैं। तो देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है तो हमने लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे डू इट इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो हम ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हमने बदल दिया आस्क्ड में। आप यहाँ पे ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने यहाँ पे। और नरेशन के एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब रिपोर्टेड स्पीच हमारी इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो हम जो है जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको हम ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, आस्क्ड में, ठीक है, रिक्वेस्टेड में अकॉर्डिंग टू सेंस उसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आप सेड टू मैंने चेंज किया आस्क्ड में, आप यहाँ पे ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ही और मी चेंज नहीं किए मैंने क्योंकि ही रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और मी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कोमा और कोमा को हटाने के लिए यहाँ पे टू का यूज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद ये जो वर्ब है इसको लिखूँगा डू और यहाँ इट थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। इस तरह से हम इसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। अगर मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करूं तो देखिए द टीचर ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है तो द टीचर लिखा मैंने। यहाँ पे ओबे और पेरेंट्स अर्थात टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को एडवाइस दे रहे हैं तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको मैंने बदल दिया एडवाइज्ड में। यहाँ पे मैं लिखूँगा एडवाइज्ड। उसके बाद द स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा द स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो जब रिपोर्टेड स्पीच इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो हम कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके टू का यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया वैसे ही हम इसको यहाँ पे करेंगे। उसके बाद ओबे ये एक वर्ब है तो इसको हम लगा देंगे टू के बाद। उसके बाद यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा दे। उसके बाद पेरेंट्स नाउन है, चेंज नहीं करेंगे हम इसको और ऐसे लिख देंगे इसको। ओके, चलिए अब थर्ड सेंटेंस हमारा ही सेड टू मी प्लीज़ टेक योर बुक। तो इसमें ये यहाँ पे प्लीज़ है तो प्लीज़ है तो जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट अपने जो है ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे हम सेड टू को चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में और उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी। ओके, उसके बाद हम टू लगाएंगे। टू के बाद ये प्लीज़ काइंडली वगैरह आते हैं, इनको हम हटा देते हैं तो इसको हटा देंगे। टू के बाद हम वर्ब लिखेंगे और ध्यान रहे जो ये टू है इसके बाद जो वर्ब लिख रहे हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। जैसे यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार जब चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा माई और बुक एक नाउन है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये तरीका आप भी जानते होंगे कि हम जब ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं अर्थात सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में लिखे हुए हों और वहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो हम उनको डायरेक्ट स्पीच में लिखे हुए सेंटेंसेस को इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि केवल यही तरीका नहीं है इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का। हम जो ये टू इन्फिनेटिव यहाँ पे फ्रेज लिखी है हमने, यहाँ पे जो टू इन्फिनेटिव फ्रेज लिखी है यहाँ पे हमने ये, इनको हम दैट क्लोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे दैट क्लोज में कन्वर्ट? देखिए यहाँ पे हम इस टू की जगह लिख देंगे दैट, ठीक है। उसके बाद दैट के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि दैट क्लोज लिखेंगे तो दैट के बाद क्लोज आएगी तो हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद एक वर्ब भी चाहिए। तो सब्जेक्ट हम किसका लिखेंगे? सब्जेक्ट हम लिखेंगे ये ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना के लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट किस बनाओगे? मी का, तो क्या हो जाएगा? आई, ठीक है। उसके बाद हम शुड का यूज करेंगे, शुड, ठीक है। उसके बाद शुड के बाद ये वर्ब आ जाएगी तो वर्ब है डू। उसके बाद इट लिख देंगे क्योंकि इट थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने मी के बाद दैट लगाया
और दैट के बाद हमने एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे लिखा है। अब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन जब हमने लिखा तो वर्ब हमेशा आपको शुड के साथ लिखनी है। डू है तो शुड डू, मेक है तो शुड मेक, और टेक है तो शुड टेक। ठीक है, मतलब शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहाँ तक सब्जेक्ट का सवाल है, ये सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट आप कहाँ से उठाओगे? ये सब्जेक्ट उठाएंगे हम रिपोर्टिंग, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ऑब्जेक्ट, इसका हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने इसका सब्जेक्टिव, मे को सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं? आई। इसी तरह से हम इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो एक बार मैं बताना चाहूँगा कि ये सेंटेंस ही आस्क्ड मी टू डू इट ऐसे भी लिख सकते हैं, और ही आस्क्ड मी दैट आई शुड डू इट। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से हम इस सेंटेंस को भी जो है बदल सकते हैं। तो इस सेंटेंस को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा ये? तो ये द टीचर, ये तो हम जैसे का तैसा लिख देंगे। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो जैसा लिख रखा है, जैसा हमने यहाँ पे भी नहीं बदला, ही आस्क्ड मी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं बदला, तो यहाँ पे तक हम जैसा लिख रखा था वैसा ही हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसको दैट क्लॉज में चेंज करेंगे, तो हम दैट लगाएंगे। दैट के बाद हमें एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट हम कहाँ से लेंगे? ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ इसको सब्जेक्ट बनाएंगे दैट क्लॉज का। तो दैट के बाद जो सब्जेक्ट लिखेंगे वो द स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे इसको चूज़ करेंगे हम। तो द स्टूडेंट्स रिपीट नहीं करेंगे, इसकी जगह हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे, दे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था जो वर्ब लिखेंगे वो शुड के साथ लिखेंगे। तो ओबे यहाँ पे वर्ब है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शुड ओबे। शुड ओबे के बाद यहाँ पे, सॉरी हमने यहाँ पे दे लिख रखा है, यहाँ पे देर आएगा। ठीक है, ये थोड़ा लिखते समय मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी। तो टू ओबे देयर पेरेंट्स होगा यहाँ पे। तो दैट दे शुड ओबे और देयर पेरेंट्स यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा ये। इसी तरह से हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही लिखा मैंने, ही से लेके और रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ तक तो हम जो है जैसे का तैसा लिख देंगे। तो रिक्वेस्टेड, उसके बाद मी, और इसके बाद इसको दैट क्लोज में चेंज कर देंगे। दैट क्लोज में चेंज कैसे करेंगे? दैट लिखा, दैट के बाद एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चाहिए। सब्जेक्ट कहाँ से लेंगे? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट इन मी। तो यहाँ पे हम इसको सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई। उसके बाद हम जो वर्ब है उसको टू के साथ, शुड के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा शुड टेक। उसके बाद जैसा लिख रखा है वैसा ही हम इसको लिख देंगे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हम जो है टू से ही इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम इस तरह से भी इसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में लिख सकते हैं शुड की मदद से। तो ये दोनों सही हैं, यहाँ पर ये दोनों सही हैं, यहाँ पर ये दोनों सही हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और तीसरा तरीका भी है। हम तीसरे तरीके से भी जो है यहाँ पे हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में मतलब बना सकते हैं। हम इस सेंटेंस को जो है लिख सकते हैं। वो तीसरा तरीका क्या है वो देखिए। आपने अगर मूड पढ़ रखा है, जो मूड क्या होता है, एक वर्ब की कैटेगरी होती है, और अगर वर्ब की कैटेगरी होती है, और जब वर्ब को हम इंटेंशन बताने के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम बोल रहे होते हैं कि वहाँ पर वो वर्ब जो है वो वर्ब मूड के फॉर्म में है। यहाँ पे जब मतलब दैट क्लोज में जब हम शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो वहाँ पर वो मूड का यूज हो रहा होता है। और जब दैट क्लोज में जब हम शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो ये तो मूड हम मतलब यहाँ पे हम मूड में इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो मेन वर्ब है हमारी, वो उसमें आस्क, एडवाइज, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंसिस्ट, डिमांड, रिकमेंड वगैरह ये कुछ वर्ब्स होती हैं, ये अगर आए तो। लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम लगभग सभी में ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो है जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें स्पीकर की इंटेंशन ही छुपी हुई होती है। तो यहाँ पे हम इसको जब इसको मूड में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे इसको एक तीसरा तरीका है उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको बना सकते हैं। जैसे ही आस्क्ड मी दैट आई डू इट। ठीक है, तब यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे मूड बन गया। मूड, ये वर्ब, ये यहाँ पे टेंस नहीं है, अब ये यहाँ पे मूड है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीकर है उसकी इंटेंशन बताई जा रही है कि मतलब ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा कि मैं ऐसा करूं, तो ये कब करूं, ये टाइम नहीं है, इस वर्ब का कोई टाइम नहीं है, यहाँ पर इंटेंशन शो करने के लिए यूज़ की जा रही है ये वर्ब।
तो यहाँ पर ये मूड है, और ये मूड कौन सा मूड है? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। एक मूड का मैंने वीडियो भी डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पे आप उसको सर्च करके वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो ये शुड ओबे है, इसको हम मूड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स दैट दे ओबे देयर पेरेंट्स, ओबे देयर पेरेंट्स, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये दे के बाद दे, ठीक है, इस तरह से द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स दैट दे ओबे देयर पेरेंट्स, आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से आप ऐसे भी यहाँ पे से भी शुड हटा सकते हैं, और जब आप शुड को हटाएंगे तो ये भी मूड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे हो सकता है, ही रिक्वेस्टेड मी दैट आई, शुड को हटा देंगे तो ये हो जाएगा टेक माई बुक। ओके, तो इस तरह से हम इसको 3 तरीक़ों से, मतलब इनको रिपोर्टेड स्पीच में जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं इस सेंटेंस को। और फर्स्ट जो तरीका है उसमें हम ये जो टू इन्फिनेटिव फ्रेज ये यूज़ करते हैं। सेकंड तरीका हमने दैट क्लोज यूज़ की, दैट क्लोज जो हमने यूज़ की तो यहाँ हम सब्जेक्ट उसके बाद जो वर्ब लिखेंगे वो शुड के साथ लिखेंगे। और तीसरा तरीका ये है कि हम शुड को हटा दें, और यहाँ पे जब हम शुड को हटाएंगे तो ये इंटेंशन शो करेगा, और इंटेंशन शो करेगा तो यहाँ पर ये वर्ब है, ये वर्ब नहीं होगी बल्कि यहाँ पे हम इसको मूड कहेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।